ठीक है, तो अब हम लोग ना ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हम लोग जो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज कैम्बर। ठीक है, कैम्बर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैम्बर होता क्या है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या फ्लॉज है, क्या मतलब अगर मैं कैम्बर प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे को क्या लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है, ये सारी बात हम लोग करेंगे कैम्बर में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अगर कैम्बर, सबसे पहले समझिए कि कैम्बर क्या होता है। कैम्बर जो हम लोग पहले क्यों प्रोवाइड किया जाता है, पहले ये बात करते हैं। तो जब भी हम लोगों ने वाटर को रिमूव करना है हमारे पेवमेंट के ऊपर से, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कैम्बर। ठीक है, तो कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इट इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम पेवमेंट सरफेस। ठीक है, फ्रॉम पेवमेंट बोल देता हूं। ठीक है, तो ये है मेरा कैम्बर, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि मैं वाटर को, जो भी मेरे वाटर सरफेस पे, जो भी मेरे पेवमेंट सरफेस पे वाटर है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं देखता हूं टाइप ऑफ कैम्बर, कैसे कैसे कैम्बर मैं प्रोवाइड करता हूं और क्या उसका इफेक्ट है। तो ठीक है, तो मैं देख रहा हूं सबसे पहले मैं जब टाइप्स ऑफ कैम्बर की बात करूंगा आपसे, टाइप्स ऑफ कैम्बर की बात करूंगा तो सबसे पहले बात करूंगा मैं स्ट्रेट कैम्बर की। स्ट्रेट कैम्बर, अब स्ट्रेट कैम्बर क्या होता है? तो देखिए, जब भी है ना, मैं बोल रहा हूं कि कैम्बर ना मैं दो तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूं। पहला तरीका कैम्बर प्रोवाइड करने का, देखो आपने क्या किया, रेजिंग ऑफ सेंटर विद रेस्पेक्ट टू आउटर एजेस। ये दोनों आउटर एज है, आउटर एज, या बोल दूं इनर एज और आउटर एज, विद रिस्पेक्ट टू एजेस बोल देता हूं। तो ये मेरी इनर एज और ये है मेरी आउटर एज। ठीक है, ये है मेरी इनर एज और आउटर एज। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटर पॉइंट को पकड़ा और उठा दिया। मैंने सेंटर पॉइंट को पकड़ा और उठा दिया तो मेरे को समझ में आया, रेजिंग ऑफ सेंटर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एजेस विल गिव यू कैम्बर। ये देखो, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जिसको पकड़ के आपने उठाया था, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को बोला जाता है क्राउन। ठीक है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? क्राउन। याद रखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को क्राउन बोला जाता है, रेजिंग ऑफ सेंटर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एजेस। ठीक है, ये तो हो गया कैम्बर जो हम लोगों ने जनरली प्रोवाइड किया जाता है, वो इस तरीके से पहला प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा बताता हूं कैसे प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा मेथड है कि अगर मैं रेज कर देता हूं, ये दूसरा तरीका कैम्बर प्रोवाइड करने का, रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, तो अब आपको पहले सोच में आ रहा होगा कि आउटर एज क्या है, इनर एज क्या है। तो समझो जरा, यहां पे मैंने ऐसा समझ लो कि मैं किस पे मूव कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहा हूं। जब इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करूंगा तो ये आपको समझ में आता है, ये इनर साइड है उस सर्कल की, जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका इनर साइड है, और ये उसी सर्कल की ये आउटर साइड होगी। तो आपको समझ में आता है, अगर आप यहाँ एक क्रॉस सेक्शन बनाते हो तो आपको समझ में आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर वो क्रॉस सेक्शन ऐसा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये इनर एज और इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आउटर एज के फॉर्म में। तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोल रहा हूं रेजिंग ऑफ आउटर एज, या आप आउटर एज को उठा रहे हो विद रेस्पेक्ट टू इनर एज के रेस्पेक्ट में आउटर एज को उठा रहे हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, कोई भी एंगल थीटा पे बात हो रही है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैम्बर को। ठीक है, ये दो तरीके से आप कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, इसको याद रखना, ये जो मैंने आपको बोला है रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इसको याद रखना। इसको आगे एक जगह और डिस्कस करेंगे हम, अब तब आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट कैम्बर की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रेट कैम्बर कैसे प्रोवाइड किया जाता है और क्या होगी उस हाइट की इक्वेशन। तो ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट कैम्बर की। तो ये रहा मेरा स्ट्रेट कैम्बर, दो स्ट्रेट लाइंस को मिला के जो कैम्बर बना हुआ है उसको मैं स्ट्रेट कैम्बर बोल रहा हूं, और इसकी जो हाइट है दैट इज y बोल रहा हूं। ये हमारा विड्थ है, लेन का विड्थ है, टोटल विड्थ अगर लेन का मेरा w है तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, इसको मैं बोल रहा हूं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, w/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 1/n। ठीक है, थीटा की बात करिए 1/n, इसका मतलब है 1 वर्टिकल रेशियो n हॉरिजॉन्टल, ऐसी कुछ बात हो रही है। या मैं इसको है ना n% भी लिख सकता हूं या 1 in n भी लिख सकता हूं।
ठीक है, ये चीज समझ में आती है। और ये सब किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा 1/n या 1/n या n% या 1/n, ठीक है। तो ये तो मेरे को समझ में आता है। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे कि मेरा थीटा कितना आ रहा होगा, तो मैं बोल देता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन w/2। इसका मतलब है 1/n इज इक्वल टू y अपॉन में w/2। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे से कोई राइज की बात करता कि ये कैम्बर का राइज क्या प्रोवाइड किया मैंने स्ट्रेट लाइन में, ये y की बात करता, तो मैं बोल देता y इज इक्वल टू w/2n। जो भी विड्थ है, विड्थ यहाँ पे w किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपको समझ में आता है, w रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे w रिप्रेजेंट कर रहा होगा विड्थ ऑफ लेन, ठीक है। और n रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्लोप को, n रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्लोप को, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं स्ट्रेट कैम्बर के लिए जो भी आपका राइज आया वो आप निकाल सकते हैं w/2n के फॉर्म में, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं हम लोग जो सेकंड तरीका है, जो सेकंड है दैट इज, अभी आपने देखा स्ट्रेट कैम्बर, ठीक है। चलो मैं एक और बात बताता हूं, स्ट्रेट कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है या किसके टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने बोला जब भी आप कॉन्क्रीट के रोड्स बना रहे होगे, जब भी कॉन्क्रीट के रोड्स कॉन्क्रीट के पेमेंट बना रहे होगे, तो आप जनरली स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करना प्रेफर करते हो, लेकिन स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। अभी देखो, अभी मैं बात कर रहा हूं सेकंड में बात कर रहा हूं पैराबोलिक कैम्बर की बात कर रहा हूं, पैराबोलिक कैम्बर की बात कर रहा हूं। तो पैराबोलिक कैम्बर बोलते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट, ये पैराबोलिक कैम्बर है मेरा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां से मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा, ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है जिसके अबाउट मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे y देखो, ये y है ना, y, ये धीरे धीरे यहाँ से अगर ऊपर वाली एक्सिस से बात करूंगा तो ये y का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये y का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं बोल देता हूं इस पैराबोला की इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इस पैराबोला का इक्वेशन जो होगा वो होगा x² इज इक्वल टू ay के बराबर, x² इज इक्वल टू ay के बराबर। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा एट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे को समझ में आएगा y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इसका मतलब मैं बात करूंगा एट x इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अगर w है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, w/2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू w/2 पे जब मैं बात करूंगा तो मेरा y इज इक्वल टू, मेरे को समझ में आएगा, x इज इक्वल टू w/2 पे y इज इक्वल टू कैपिटल Y के बराबर आ जाएगा। ये जो राइज हो रहा है इस राइज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को देखने को मिलेगा, देखेंगे जरा यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, मैं बोलूंगा x की जगह पुट कर दो w/2, तो ये हो जाएगा w/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में y, ठीक है, जो भी y, जो भी या तो आपका राइज आया है जो कैपिटल Y, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी w²/4 इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल Y। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के जो आपको ध्यान रखना है, वो नोट डाल के ध्यान रखना है जो आपको, वो याद रखना है, राइज फॉर बोथ या हाइट ऑफ कैम्बर या राइज फॉर बोथ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर इज सेम, ठीक है। तो राइज हमको हमेशा सेम रखना है। तो मैं अगर ये पैराबोलिक प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी जगह अगर मैं स्ट्रेट कैम्बर भी प्रोवाइड करता तो मैं सेम राइज प्रोवाइड करता, और अगर मैं राइज प्रोवाइड कर रहा होता तो y की वैल्यू कितनी आती है, w/2n आती। तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे क्या बोला, y की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, w/2n रख सकते हो। तो यहाँ पे y की वैल्यू w/2n रखेंगे तो a का वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ पुट करिए y इज इक्वल टू w/n, तो ये हो जाएगा w²/4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय w/2n, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 2, w से एक w कैंसिल, तो आपके पास बचेगा a इज इक्वल टू n इंटू w/2, ये है आपकी a की वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, तो आपने देखा a का वैल्यू आ गया है NW/2। अब क्या करो, इसको इस a के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे आप, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, देखो जरा, x² इज इक्वल टू n इंटू W/2 इंटू में कैपिटल Y। ठीक है, Y क्या है, राइज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा, Y इज इक्वल टू NW/2x², NW/2x²। ठीक है, नहीं, y हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 2x²/NW। ठीक है, ये हो जाएगा y आपका 2x²/NW। तो अब आपका राइज का वैल्यू आ गया किसके लिए, पैराबोलिक कैम्बर के लिए आपका राइज का वैल्यू आ गया है। सिमिलरली आपके पास राइज का वैल्यू आ गया है स्ट्रेट कर्व के लिए भी। अभी इस पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग, पर पहले थर्ड पैटर्न देखो, थर्ड टाइप देखो जो आप प्रोवाइड करते हो। थर्ड टाइप प्रोवाइड करते हो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कैम्बर, है ना। बोथ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने बीच में प्रोवाइड किया फ्लैट और साइड में प्रोवाइड किया, या कर्व प्रोवाइड किया और साइड्स में प्रोवाइड किया स्ट्रेट कैम्बर। ये रहा स्ट्रेट कैम्बर्स। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा पैराबोलिक को, मिडिल पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा पैराबोलिक को, और ये प्रोवाइड कर रहा होगा स्ट्रेट कैम्बर को, स्ट्रेट को, और यहाँ पे स्ट्रेट को। ठीक है, अभी एक और चीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट कैम्बर अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करने में। तो मैंने देखा कि अगर मैं स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्टीप होगा। ये स्टीप होगा तो जब भी कोई यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल अगर मूव कर रहा होगा तो वो अंदर की साइड टॉपल हो जाता है, अंदर की साइड टॉपल हो जाता है। तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए तो सब कुछ परफेक्ट है, बट स्लो मूविंग व्हीकल के लिए क्या हो जाता है, ये अंदर की साइड टॉपल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल ये जो है स्ट्रेट कैम्बर प्रेफर नहीं करते हैं। वो स्ट्रेट कैम्बर इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सडन एज है, तो अगर आप इसके ऊपर मूव करोगे बार बार, जब भी क्रॉस करना चाहोगे तो आपको क्या होगा, जर्क फील होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो टॉप मोस्ट सर्फेस है वो फ्लैट है, जो टॉप मोस्ट सर्फेस है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो फ्लैट है। तो यहां पे जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, स्लो मूविंग। यहां पे फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं पैराबोलिक कैम्बर्स। ठीक है, पैराबोलिक कैम्बर्स हम लोग फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए प्रेफर करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन है, ये कैम्बर हमारे लिए सबसे बेस्ट है जिसमें स्ट्रेट और पैराबोलिक कैम्बर का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया है। ठीक है, अब जो है पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं मैं आप लोगों को कैम्बर के रिगार्डिंग, कि कैम्बर हम लोगों ने जनरली कहां यूज करना चाहिए और कैम्बर किस किस पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो अगर मैं नोट बोलूं अगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं अपन, तो उससे पहले देखिए कि ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं बता रहा हूं नोट डाल के आपको कि कैम्बर कहां कहां यूज करते हैं, तो कैम्बर और किस पे डिपेंडेंट होता है, कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है, क्या एलिवेशन प्रोवाइड करना है, क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, अगर कैम्बर प्रोवाइड करने में मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि कैम्बर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैम्बर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप पे डिपेंड करता है, एंड द मटेरियल, किस मटेरियल से ये रोड बना हुआ है, पेवमेंट बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, ऑन द मटेरियल ऑफ पेवमेंट, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेनफॉल के ऊपर। अगर मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊं कि रेनफॉल और रेनफॉल के बीच में और अपने पेवमेंट के जो मटेरियल्स है उसके बीच में, तो आपको समझ में आएगा टाइप ऑफ पेवमेंट पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो कैसे, देखिए जरा यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूं
मैं बोल रहा हूं पहले यहां पे दिखा रहा हूं आपको पेवमेंट, कौन से पेवमेंट के लिए बात करेंगे, और यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दैट इज हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल। हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे आपको दिखेगा पेवमेंट में सबसे पहले मैं बात करता हूं सीमेंट कंक्रीट और हाई बिटुमिनस पेवमेंट की बात करिए या सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की बात करिए। ठीक है, दूसरा जो है मेरा पेवमेंट बना होगा थिन बिटुमिनस पेवमेंट की बात करें। थर्ड जो मेरा पेवमेंट होगा दैट इज वाटर बाउंड मैकेडम, WBM की बात करें। और फोर्थ इज अर्दन रोड्स की बात करें। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के पेवमेंट है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इन पेवमेंट पे डिपेंडेंट, रेनफॉल पे डिपेंडेंट क्या कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इन रेनफॉल पे डिपेंडेंट क्या कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, मैंने बोला अगर मेरा रेनफॉल हैवी रेनफॉल है, ठीक है, किसी भी टाइम पे हैवी रेनफॉल है, तो मैं जो जनरली हैवी रेनफॉल के टाइम पे, और जब मेरा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होगा या बिटुमिनस पेवमेंट होगा, हाई बिटुमिनस या हैवी बिटुमिनस पेवमेंट होगा, तो मैं प्रोवाइड करता हूं जो स्लोप, वो जनरली प्रोवाइड करता हूं 2% स्लोप प्रोवाइड करता हूं, या मैं इसको बोल दूं कितना, और यहां पे देखने को मिलेगा आपको 1/50, 1 in 50 बोल दूं या 2% बोल दूं, सेम चीज है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं थिन बिटुमिनस पेवमेंट पे बात करता हूं, रेनफॉल हैवी है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अभी जो आपका पेवमेंट का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, आपके पेवमेंट का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, और रेनफॉल तो हैवी है ही, तो आपको अपने स्लोप का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने स्लोप का क्वालिटी बढ़ाना, स्लोप का एंगल बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पानी उससे जल्दी रिमूव हो जाए। जो भी आपका हाई क्वालिटी बिटुमिन पहले प्रोवाइड कर रखा था, अब आप स्लोप बढ़ा दोगे तो और जल्दी निकल जाएगा पानी। तो मेरे को पता चला कि ये 2% से कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ा दिया मैंने, 2.5%। ठीक है, सिमिलरली 2.5% मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 1/1 in 40 बोल सकता हूं। ठीक है, अब देखिए वाटर बाउंड मैकेडम और क्वालिटी डिग्रेड करा, मतलब पानी को और जल्दी रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं पानी का, मैं यहाँ पे स्लोप का, कैम्बर का एंगल और ज्यादा बढ़ा देता हूं, दैट इज 3% को मैं बोल सकता हूं 1/33। ठीक है, 1 in 33। और अगर मैं बात करूं अर्दन रोड की, तो और डिग्रेड करा हमने पेवमेंट का क्वालिटी, मतलब मैं और ज्यादा स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज मैंने बोला 4%। ठीक है, ये है मेरा कैम्बर, जो जनरली मेरा डिपेंड करता है रेनफॉल पे और टाइप ऑफ पेवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो जरा यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, अगर मैं हैवी रेनफॉल की बात कर रहा था, तो अब यहाँ पे लाइट रेनफॉल की बात कर रहा हूं। अगर रेनफॉल कम हो रही है और पेवमेंट का मटेरियल सेम है, तो क्या स्लोप कम कर दूंगा तो नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार तो रेनफॉल कम हो रही है ना। तो ठीक है, मैं यहां प्रोवाइड कर देता हूं 2 की जगह यहां पे प्रोवाइड कर देता हूं 1.7%। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको यहां पहुंचा दो, ये है 2%, इसको यहां पहुंचा दो, ये है 2.5%, और इसको यहां पहुंचा दो, दैट इज 3%। ये है आपका कैम्बर का जो आपको टेबल याद रखना है, कैम्बर का टेबल जो आपको याद रखना है। ठीक है, यह है कैम्बर का टेबल जिस पर डिपेंडेंट है आपका सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ और बात करने जाता हूं आपके साथ। मैं बोल रहा हूं जो भी आपने कैम्बर प्रोवाइड किया, आपने कुछ स्लोप प्रोवाइड किया है। पहला जो मैंने बोला कि आपका पहला नोट है, जो कैम्बर डिपेंड करता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे और द मटेरियल ऑफ पेवमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकेंड बात करता हूं मैं, अगर शोल्डर, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं, शोल्डर को हम लोग और भी डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, पर मैं शोल्डर की बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अभी ना ये जो भी आपका पेवमेंट है, उसके साथ में ना आप कुछ रफ सरफेस
प्रोवाइड करते हो जस्ट आफ्टर द पेवमेंट, ये जो प्रोवाइड करते हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। ये है शोल्डर और ये है शोल्डर। यहां पे जो आपका ये है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर आपका पेवमेंट जो भी कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हो, पर कैम्बर ऑफ शोल्डर, कैम्बर, अगर जो भी कैम्बर आपने प्रोवाइड कर रखा है पेवमेंट का, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी 0.5% steeper than कैम्बर ऑफ पेवमेंट। जो भी आपने पेवमेंट प्रोवाइड किया है, जो भी उसका स्लोप प्रोवाइड किया है, जैसे 2% प्रोवाइड किया तो उससे स्टीपर होगा, उससे 0.5% स्टीपर होगा, एंड मिनिमम ऑफ 3%, मतलब 3% से कभी भी कम स्लोप शोल्डर का हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो केस है, ये जो बोल रहा है 2%, 3% जो भी बात कर रहा है, ये कब बात कर रहा है, इफ कैम्बर इज प्रोवाइडेड, कब प्रोवाइड करना है, इफ कैम्बर इज प्रोवाइडेड बाय रेजिंग द सेंटर। आपका सेंटर को जब रेज किया जा रहा है, उस टाइम पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। एक और चीज देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, यहां पे दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं अगर आपने कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है, कैसे प्रोवाइड कर रखा है, थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट के बात कर रहा हूं वहीं पे आगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है वो बोल रहा है, इफ कैम्बर इज प्रोवाइडेड, अगर हम लोगों ने कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है बाय रेजिंग outer edge with respect to inner edge, है ना। अगर हम लोगों ने कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है कैसे, आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, जैसे ऐसा देखो तो आपको समझ में आएगा आपने कैम्बर कैसे प्रोवाइड कर रखा है। ये है आपका पेवमेंट, ठीक है, ये आपका पेवमेंट है जिसका स्लोप कुछ भी है, यहां से थीटा स्लोप पे है, तो आपने जो आगे जो कैम्बर शोल्डर्स हैं जो है वो ये रहे आपके शोल्डर, इसका भी थीटा कितना है, इसका भी एंगल थीटा है, और यहां पे भी इसके इधर शोल्डर प्रोवाइड कर रखे, इसका भी एंगल थीटा है। तो ये ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पेवमेंट को, और ये जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये ब्लू लाइन शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको समझ में आएगा कि आपने जब कैम्बर के प्रोवाइड करिए, आपने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज उठा दिया है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज जब उठा दिया है तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो भी शोल्डर, देयरफॉर कैम्बर ऑफ शोल्डर इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ पेवमेंट। जो भी आपने पेवमेंट के लिए प्रोवाइड कर रखा था, जो भी आपने पेवमेंट के लिए कैम्बर प्रोवाइड कर रखा था, है ना, सुपर एलिवेशन में ये जो थीटा प्रोवाइड कर रखा था वही सेम थीटा आप लोग शोल्डर के लिए प्रोवाइड करोगे। ये है आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल द कैम्बर, है ना। कैम्बर के बारे में जो भी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया। तो मैंने बोला क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कैम्बर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पेवमेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। सेकंड मैंने बोला कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी, आपने देखा कि कैम्बर जो शोल्डर का जो कैम्बर आप प्रोवाइड करोगे वो प्रोवाइड करोगे 0.5% स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ जो भी पेवमेंट का कैम्बर आपने प्रोवाइड किया। चलो ठीक है, इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां देखो ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर सेकंड पॉइंट के ऊपर एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने बोला कि आप जो भी कोई भी एक पेवमेंट बना रहे हो, वो पेवमेंट कहां बना रहे हो, पेवमेंट मेड ऑफ सीमेंट
cement concrete that too in heavy rainfall area, ठीक है। तो therefore camber of shoulder क्वेश्चन मार्क, ये है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बोल रहा है आप क्या कर रहे हो, एक पेवमेंट बना रहे हो, किससे बना रहे हो, सीमेंट कंक्रीट का एक पेवमेंट बना रहे हो हैवी रेनफॉल एरिया में, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या शोल्डर का क्या कैम्बर आप प्रोवाइड करोगे। तो मैंने बोला अगर आप हैवी रेनफॉल, देखो यहाँ पे इस टेबल से देखोगे तो अगर आप पेवमेंट बना रहे हो किसका, सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट बना रहे हो हैवी रेनफॉल एरिया में, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, 2% प्रोवाइड करोगे। तो देयरफॉर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कैम्बर ऑफ पेवमेंट के कैम्बर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, 2% होगा पेवमेंट का कैम्बर, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो शोल्डर का जो है कैम्बर जो होना चाहिए शोल्डर का इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ पेवमेंट। देयरफॉर कैम्बर ऑफ शोल्डर का कैम्बर कितना हो जाएगा, शोल्डर का कैम्बर हो जाएगा दैट इज 2.5% हो जाना चाहिए, 0.5% स्टीपर। लेकिन जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 2.5% क्यों नहीं कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि मैंने बोला कि आखिरी लाइन बोलती कैम्बर पेमेंट एंड मिनिमम ऑफ 3%। आपको जो मिनिमम शोल्डर का जो पेमेंट प्रोवाइड करना है, कैम्बर जो प्रोवाइड करना है वो कितना प्रोवाइड करना है, 3% प्रोवाइड करना है। देयरफॉर जो कैम्बर आप प्रोवाइड करने वाले हो, कैम्बर ऑफ शोल्डर, जो फाइनल आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाता है तो दैट इज 3% होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो 3% होगा, जो कि हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है सारी बातें जो कैम्बर के बारे में की जा सकती थी। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, क्या प्रोवाइड कर रखा है, मैंने आपको पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। जहां पर भी मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना वीडियो पढ़ते, जब भी आप वीडियो सॉल्यूशन ओपन कर रहे हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको ना जब भी नोट लिखा हुआ है तो आपको स्टॉप करके उसका मार्क करना है, उसको लिखना है आपको अपने नोट्स में, है ना। कभी भी आपको एंटरटेनमेंट टाइप नहीं देखना है। इट इज जस्ट लाइक या आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है। आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को, वो भी विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने बोला आप लोगों के लिए कि एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैंने, आप लोगों ने कौन सा पैराबोलिक कैम्बर ले रखा है, ठीक है। पैराबोलिक कैम्बर ले रखा है, आपसे इक्वेशन पूछा गया है, बताइए इक्वेशन जिसमें कि अगर आपने कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है 2%, तो किसका इक्वेशन बताइए, राइज का इक्वेशन बताइए। इक्वेशन ऑफ राइज ऑफ कैम्बर, इक्वेशन ऑफ राइज ऑफ कैम्बर, कितना राइज आएगा कैम्बर का, इसका मतलब शायद वो y की इक्वेशन पूछना चाह रहा है मेरे से। तो देखो जरा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि मैंने बोला कि राइज जब अपन ने देखा था तो राइज का वैल्यू क्या आया था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय NW, ये आया था। विड्थ ऑफ पेमेंट अभी नहीं दिया हुआ है, जो भी विड्थ ऑफ पेमेंट दे देगा x पे वैल्यू बात करेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। पर मैं तो आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर उसने कैम्बर का वैल्यू दे रखा है 2% मतलब 2/100 की बात करी है उसने। 2/100 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/50 हो जाएगा। और ये 1/50 मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/50 मतलब 1/n। इसका मतलब n इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 50 इंटू W। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा क्या होगा, आंसर अगर इसका आंसर पूछा जाता है तो इक्वेशन आपको दिखेगी y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 25W। ये जो वैल्यू होगी, ये जो राइज की इक्वेशन होगी आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिए होंगे, x स्क्वायर बाय समथिंग, और ये जो भी आपको चेंज करके दे सकता था, पर जो हमारी राइज की फाइनल वैल्यू होगी वो यही होगी, जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैम्बर यहाँ पे आपका फिनिश होता है। कैम्बर के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो विड्थ ऑफ कैरियज वे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।